सभी को नमस्कार दोस्तों। आप ये सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और सबसे पहले मैं आपको निफ्टी का डेली चार्ट दिखाऊंगा। देखिए निफ्टी का डेली चार्ट है और जिसके अंदर निफ्टी आज 14 जनवरी को मंगलवार को 23,176 रुपए बंद हुई है। देखिए बाजार ने वैसे तो अपना ओवरऑल अगर हम बात करें तो अपना जो लास्ट स्विंग है उसको ब्रेक करके ही बाजार देखिए यहाँ पे कल भी क्लोज हुआ है और आज भी क्लोज हुआ है। तो हम इसको मानेंगे कि देखिए ये एक इनसाइड कैंडल बनी है जो कि अनडिसाइसिव कैंडल के रूप में बनती है और जिसके अंदर अभी जो ना ही बायर स्ट्रांग है ना ही यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे सेलर ही स्ट्रांग रहेंगे क्योंकि ये अपने लास्ट स्विंग के नीचे चल रहा है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे सावधानी से ट्रेड करने की जरूरत है। जैसे अगर मैं आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर लेके चलूं तो आप यहां पे देखेंगे कल बाजार यहां पे बंद हुआ था 23,090 के आसपास और अभी बाजार आज जो मॉर्निंग में खुला वो यहां पे खुला। यानी हम ये कह सकते हैं जो आज का जो टोटल प्राइस एक्शन है वो ये वाला है। टोटल जो प्राइस एक्शन है ये वाला है। यानी बाजार आज देखिए एक रेंज के अंदर ट्रेड करता रहा और जैसे मैंने आपको बोला कि बाजार हमेशा अपने लास्ट स्विंग को रेस्पेक्ट जरूर करता है, यानी वहां पे सप्लाई का काम करता है। तो जो मैंने आपको डेली चार्ट पे एक स्विंग दिखाया 23,260 समथिंग का, तो आप देखिए बाजार जैसे ही यहां पे आज मॉर्निंग में गया तो यहां पे तुरंत ही यहां पे इसको एज ए रेजिस्टेंस एक्ट किया, यानी सप्लाई की तरह इसको यहां पे काम करा और फिर एकदम से यहां पे नीचे का ट्रेंड बन गया। तो बाजार कुल मिला के 100 पॉइंट की रेंज के अंदर यहां पे ट्रेड करता रहा। अब कल हमको क्या ध्यान रखना है निफ्टी के अंदर, निफ्टी कल बुधवार है और परसों निफ्टी की क्लियरिंग है। कल निफ्टी अगर इसके ऊपर गैप अप वाले केस में भी या नॉर्मल वाले केस में भी इसके ऊपर सस्टेन हो जाए, जो कि एरिया बैठता है 23,270 का, लगभग 23,270 का, तो और सस्टेन के केस में अगर ये उसके ऊपर ही कंटिन्यू चलता रहे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं जो ये वाला गैप है ये इसको फिल करता है, जो फिल कर सकता है, जो कि लेवल बैठता है 23,440। तो ये तो अप वाले केस में रहेगा। ये अप वाले केस में बता दिया मैंने आपको कि 23,770 के ऊपर, सॉरी 23,270 के ऊपर ये वाला गैप फिल कर सकता है 23,440 का। और स्विंग की बात करूं डाउन साइड की, या डाउन अगर ये खुल जाए, गैप डाउन ही खुल जाए तो 23,130, और सेफ साइड अगर आप लेके चलेंगे तो 23,100। अगर 23,100 के नीचे कल ये गैप डाउन हो जाए या इसके नीचे सस्टेन हो जाए तो अगेन ये जो निफ्टी है ये अपनी जो डाउन ट्रेंड ऊपर से चलता हुआ आ रहा है इसको कंटिन्यूशन में लेके ये 22,800 और 22,900 तक के भी लेवल आपको निफ्टी के अंदर दिखा सकता है। देखिए वैसे बाजार अगर आप ओवरऑल बात करेंगे और मैं इस चार्ट को पूरी तरीके से श्रिंक कर दूं तो आप यहां पे देखेंगे कि ये जिस तरीके से बाजार ऊपर से नीचे आ रहा है तो आप ये केवल सप्लाई का ही बाजार माना जाएगा, यानी बेयर ही बाजार माना जाएगा, बेयर बाजार माना जाएगा। और जो ये तेजी छोटी मोटी आ रही है इसको आप कभी भी मतलब तेजी नहीं कह सकते, ये केवल एक रिट्रेसमेंट होते हैं जो कि एक बाजार के नेचर के हिसाब से चलते हैं। तो बाजार कुछ नहीं करेगा, तो ज्यादा बस ये जो गैप है इसको फिल कर सकता है और वो भी गैप फिल भी मैंने आपको बता दिया, अपने लास्ट स्विंग को इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये जो लेवल मैंने आपको बताया 23,270 का एज ए रेजिस्टेंस, ये 23,440 की तरफ इसको लेके जाएगा, नहीं तो 23,100 के नीचे 22,800 22,900 गैप डाउन वाले केस में भी और नॉर्मल प्राइस एक्शन वाले केस में भी, क्योंकि जो बाजार है अभी इनसाइड कैंडल के रूप में बंद हुआ है, यानी अनडिसाइसिव कैंडल के रूप में बंद हुआ है। तो निफ्टी के अंदर अभी सप्लाई जोन ही दिख रहा है। और ये बैंक निफ्टी की बात है, बैंक निफ्टी क्योंकि ज्यादा गिर रही थी तो बैंक निफ्टी के अंदर जो रिट्रेसमेंट आया है वो काफी बड़ा रिट्रेसमेंट, यानी कल बैंक निफ्टी ने 48,000 समथिंग का यहाँ पे मतलब 48,000 से नीचे के लो लगाए और आज 49,000 के हाई लगाए। तो 49,000 का जो अब ये हर्डल है, जो आज का स्विंग है, अगर इसके ऊपर कल गैप अप होता है, इसके पास सस्टेन करता है, तो ये केवल आपको एक लास्ट एरिया बता रहा हूं जो जहां तक जा सकता है वो एरिया बैठता है इसका राउंड फिगर में 50,000। 50,000 के ऊपर ही आप इस इंडेक्स को, यानी बैंक निफ्टी के इंडेक्स को आप बाई साइड मानिएगा। अदरवाइज जो बैंक निफ्टी है वो 50,000 के नीचे एक सप्लाई जोन में ही रहेगा, यानी एक डाउन ट्रेंड के अंदर ही रहेगा
और कहीं से भी पलट के बहुत बड़ा डाउनफॉल इसके अंदर दे सकता है। क्योंकि देखिए बड़े टाइम फ्रेम पे यानी डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको कुछ दिन पहले जो लेवल बताया था उसके अकॉर्डिंग इसका जो लेवल बैठ रहा है वो 46,000 के आसपास का बैठ रहा है। तो ये चल डाउन ट्रेंड के अंदर ही रहा है, बट आज की जो क्लोजिंग है देखिए यहां पे एक पॉजिटिव क्लोजिंग बंद हुई है, यानी कल की क्लोजिंग से ये ऊपर बंद हुआ है। तो देखते हैं कल का जो प्राइस है किस तरीके से ओपन होता है। अगर वो आज के हाई के ऊपर ओपन होता है 49,000 के ऊपर, तो ये मैक्सिमम साइड ये 50,000 तक जा सकता है यहां तक। तो जो बैंक निफ्टी का है वो आप 49,000 के ऊपर 50,000 तक के लेवल माने, और नीचे वाले केस में मैं आपको एक बहुत अच्छा स्विंग बता रहा हूं जो कि स्विंग बैठता है 48,400। यदि ये 48,400 के नीचे सस्टेन करता है, 48,400 के नीचे सस्टेन करता है, तो ये अपनी जो एक ये डाउन साइड की जो मूव है इसको कंटिन्यूशन करते हुए ये जो पुराना जो लो बना है 47,800 का, इसको भी ब्रेक करने की पूरी कोशिश कर सकता है। तो ये दो लेवल मैंने आपको बता दिए, 49,000 के ऊपर 50,000 और 48,400 के नीचे, इस वाले लेवल के नीचे वापिस 43,800 और उससे भी ज्यादा। तो बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो, दोनों के लेवल आप ये नोट कर लीजिए। सेंसेक्स के अंदर भी सेम कहानी बन रही है। अगर मैं सेंसेक्स का आपको चार्ट दिखा दूं तो सेंसेक्स के अंदर भी यही कहानी बन रही है कि 76,800 का इसमें एक डाउन साइड का मूव था, जो कि देखिए यहां पे सेंसेक्स इसको काट के बंद हुआ निफ्टी की तरह, जब बिल्कुल निफ्टी की तरह चार्ट है इसका। तो अब अगर ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको लेके चलूं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, तो अगर ये कल इसके ऊपर सस्टेन होता है जो कि बैठता है 76,800 के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है, तो ये आपको 77,300 तक लेके जा सकता है, जो ये गैप फिल वाला एरिया जो जहां से ये इसने गैप डाउन किया है। तो बस इतनी ही हम इसके अंदर बात करेंगे। और अगर आप इसके डाउन साइड की बात करें तो 76,400 के नीचे अगेन 76,400 के अगेन नीचे ये अपना पुराना लो जो 76,200 का बना है इसको भी काट सकता है। तो ज्यादा इंडेक्स के अंदर कुछ बात करने के लिए है नहीं, मगर फिर भी जो मेन लेवल थे मैंने आपको सब बता दिए हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों के। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल कंटेंट आज के वीडियो के लिए, आज के वीडियो में मैंने आपको दिया, ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। काम आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूंगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।